मेरे प्यारे साथियों, यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 या बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस या बीपीएससी की कोई भी तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तारीखों को, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में और फिर बीपीएससी एईडीओ में या बीपीएससी की जो एग्जामिनेशंस होती है उसमें जो है फाइनली आपसे सिर्फ ईस्वी नहीं बल्कि डेट के साथ उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम इन चीज़ों का ध्यान रखे हैं कि आपको ईस्वी सन और डेट के साथ जो है बेहतर तरीके से समझाया जाए और बेहतर तरीके से आपको एमसीक्यू कराया जाए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट और लाभदायक वीडियो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से होगा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रश्न का अगर केवल 1885 ऑप्शंस रहे तो ऐसे में तो आप आंसर कर दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से ये कंफ्यूजनल ऑप्शंस है 28 दिसंबर 1885, 29 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1885, 1 जनवरी 1886, माना कि ये प्रश्न हल्का है और इजी है, इस प्रकार से आप इसका आंसर तो सटीक चुन लेंगे, लेकिन कठिन प्रश्न आ जाएगा उस समय आपको कंफ्यूजन होती है। यही कारण है कि दोस्तों इस चीज़ों को ध्यान में रख करके हम तारीखों के साथ ईस्वी सन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित करा रहे हैं। तो पहले प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखेंगे कि इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है और प्रश्न कहता है बंग भंग लागू कब हुआ था? प्रश्न ये कहता है कि बंग भंग को लागू कब किया गया था? व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंटेड? याद रखेंगे, बंग भंग लागू कब किया गया था? तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंग भंग लागू किया गया था। उसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया भी गया था। तो ऐसे में प्रश्न को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बंग भंग लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यह एक मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। याद रखेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आपने हमसे बीपीएससी टीआरई 4.0 की मटेरियल आपने अगर हमसे परचेज किया है, क्लासेज लिए हैं, तो यह जो है मस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप हमको हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यह पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा उन कैंडिडेटों को जिन्होंने हमारे जो है क्लासेज अर्थात जो ई बुक है, पीडीएफ ई बुक उन्होंने परचेज किया है, तो वो आपको यह हमारे तरफ से दे दिया जाएगा। इसकी कोई चार्ज नहीं लगेगी, लेकिन सिर्फ हमारे परचेज करने वाले कैंडिडेट के लिए। दोस्तों अगर आप हमारा ये ई बुक लेना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स क्वालिफाई पेपर और जीके जीएस 40 मार्क्स कॉमन पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो तीसरे का सही आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऐसे में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कब की गई थी, तो केवल 1906 तो सभी किसी को पता रहता है, लेकिन एग्जाम्स में आपको डेट के साथ उसके आंसर मांगे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट रखिए ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए काम करते रहें। सूरत अधिवेशन यानी कि कांग्रेस स्प्लिट जो था वह कब हुआ? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? व्हेन डिड द सूरत स्प्लिट अकर? याद रखेंगे, इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सूरत अधिवेशन जो है वह दोस्तों चौथे का ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर 1907 ईस्वी को जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी टीआरई के लिए या बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, तो डेट का खासा ख्याल रखने की कोशिश करिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? प्रश्न आपके सामने है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है और वो है कि छठे का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को जो है लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 तो सभी किसी को जनरली रूप से मालूम होता है, लेकिन लखनऊ समझौता कब हुआ था, डेट के साथ इसका आंसर है 30 दिसंबर 1916 इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
छठा नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। चंपारण जो सत्याग्रह था वह कब प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, 15 अप्रैल 1917 इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा। 1917 सिर्फ नहीं, 15 अप्रैल 1917 आपको बार बार ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस बार सीटों की संख्या कम, कैंडिडेट की संख्या ज्यादा, इसलिए भारी मात्रा में जबरदस्त फाइटिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है वह कब पारित हुआ था। 7वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार और हम दोहरा देना चाहते हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है 18 मार्च 1919 को, जिसका मुख्य नारा था नो अपील, नो दलील, सीधा जेल, नो बेल। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ 18 मार्च 1919, इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सही आंसर आप जानते होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस बार कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919। एक बार रिपीट हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये छपे रहेगा। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 9 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों डेट वाले प्रश्नों की संख्या हम कम रखेंगे, कम मात्रा में रख करके रिपीट कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में बैठे रहे और छपे रहे और इसका ऑप्शंस देखते ही आप इसका सही आंसर कर पाएं। चौरी चौरा घटना कब हुआ था। बेहद ही जबरदस्त क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुआ था। याद रखेंगे 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुआ था। यानी 5 फरवरी नहीं, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एनसीईआरटी के माध्यम से देखा जाए तो चौरी चौरा घटना कब हुआ। 4 फरवरी 1922 इस प्रश्न का सही आंसर आप ध्यान में रखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 11 का ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक बार पुनः दोहरा देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सिर्फ 1930 नहीं बल्कि 12 मार्च 1930 इस प्रश्न का सटीक आंसर आपको बिल्कुल याद रखने हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है दांडी यात्रा, जिसको नमक यात्रा के नाम से जानेंगे, यानी कि उसी में गांधी जी के द्वारा जो है नमक कानून को भंग किया गया था। तो दांडी यात्रा जो दांडी मार्च के नाम से जाना जाएगा कब प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा अर्थात यानी कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930। याद रखें इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के नाम से जाना जाता है। 12 का ऑप्शन नंबर सी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा दोनों एक है, यानी कि शुरुआत की बात अगर करेंगे तो 12 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दांडी में नमक कानून तोड़ना कब हुआ। प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रश्न है। दांडी में नमक कानून तोड़ना कब हुआ, यानी कि दांडी में नमक कानून को कब तोड़ा गया। 13 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दांडी में नमक कानून कब तोड़ा गया। तो याद रखेंगे 13 का ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।
याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? यदि आपको मालूम होगा तो जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसका डेट है 5 मार्च 1931। याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसे और किस नाम से जानेंगे? हमने आपसे पूछने की प्रयास किया है और हम आशा करेंगे कि आप इसका उत्सुकता के साथ आंसर हमें कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट सभी लोग जानते हैं कि 1932 ईस्वी में जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। लेकिन यहां पर सटीक आंसर की बात है, पूना पैक्ट कब हुआ? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 24 सितंबर 1932 ईस्वी आपको याद रखने हैं कि पूना पैक्ट का सही डेट है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। भले ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें मेरे दोस्त, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे और आपकी जीवन की सवाल है और 1 से 2 क्वेश्चन से ही मेरिट लिस्ट से हमें और आपको पीछे की तरफ खींचती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी और जगह से क्वेश्चन आए या ना आए, इसमें से प्रश्न 100% रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942। याद रखेंगे कोई भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो कहीं कहीं 9 अगस्त भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 अगस्त 1942। अगर 8 अगस्त नहीं रहे और 9 अगस्त रहे तो आप 9 अगस्त को कीजिएगा, लेकिन 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों रहे तो 8 अगस्त को आंसर करने की आवश्यकता है। प्रश्न आगे है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा हुआ था? When did the cabinet mission arrive in India? याद रखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि कैबिनेट मिशन भारत जो पहुंचा उस समय डेट था 24 मार्च 1946। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 ईस्वी को डेट के साथ कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन योजना कब घोषित हुई थी? याद रखेंगे भारत तो पहुंचा पता हो गया, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना कब घोषित की गई थी? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 16 मई 1946 को कैबिनेट योजना जो है घोषित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे माउंटबेटन योजना, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे किए गए यानी स्वतंत्र किए गए और रेड क्लिफ सीमा भी जो है वो निर्धारित किया गया था। तो माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? याद रखेंगे तो माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया था, ये अगर प्रश्न रहे तो 19 का ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947। याद रखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। प्रश्न को पुनः दोहरा देते हैं कि माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था। 20वां नंबर क्वेश्चन भारत की स्वतंत्रता कब घोषित हुई थी? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947। अगर ये भी नहीं जानते हैं तो एग्जाम की तैयारी छोड़ दीजिए, मैं तो यही कह सकता हूं। आगे प्रश्न है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जबरदस्त है और इस क्वेश्चन में डीप नॉलेज की आवश्यकता है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो भी हमारे इस चैनल ओपन स्टडी एरिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 21 का सही आंसर है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया।
पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? क्वेश्चन वो कुछ और था, क्वेश्चन ये कुछ और है। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर मनाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 जो है लंदन में हुआ, तो उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? आपको यह भी बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल जो रिसेंट क्वेश्चन है वो ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह लंदन में प्रारंभ हुआ था। 23 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 24 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का पुनः आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1932 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? व्हेन वाज द क्रिप्स प्रपोजल प्रेजेंटेड? याद रखेंगे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 30 मार्च 1942 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आपको बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यदि आपको जीके जीएस कॉमन पेपर और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आप उससे परचेज कर सकते हैं। बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश 100 अंकों वाला हमारा चैनल जो है आपको प्रोवाइड करता है। याद रखेंगे यदि आप हमसे जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के मटेरियल लिए हैं, इसको परचेज किए हैं, तो अभी के क्लास का इस क्लास का पीडीएफ जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने परचेज किया है वही। आजाद हिंद फौज द्वारा अस्थायी सरकार की घोषणा कब की गई? आजाद हिंद फौज द्वारा अस्थायी सरकार की घोषणा कब की गई? याद रखेंगे 26 का सही आंसर है 21 अक्टूबर 1943। याद रखें आजाद हिंद फौज द्वारा अस्थायी सरकार की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के द्वारा अस्थायी सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, यह है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? प्रश्न है बहुत बढ़िया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस जाना पहचाना है और वो ये है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 28वां नंबर क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जब अंग्रेज देश को छोड़ करके चले गए उस समय जाते ही उनके चुनाव भारत में हुआ नहीं, 52 में जाकर के चुनाव हुआ, लेकिन 47 से इतने दिन के बीच के लिए एक सरकार बनी, उस सरकार को अंतरिम सरकार कहा गया। आप जानते हैं अलग अलग प्रकार से उसमें मंत्री बनाए गए और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। तो ऐसे अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब था? तो इस सरकार का गठन हुआ ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 इस प्रश्न का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया?
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और ये किनके द्वारा मनाया गया था, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। प्रश्न है 30वां नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? यदि थोड़ी सी आप डीप नॉलेज किए हैं तो ये 30वें नंबर प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं। हमारी तो आदत ही है अंतिम नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं। देखना यह है कि कितने हमारे बंधु, कितने हमारे व्यूअर, कितने हमारे साथी इस प्रश्न का सही आंसर हमें कमेंट कर पाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ और किन के आंसर को सबसे ज्यादा कमेंट में वोट मिलती है कि हाँ इन्होंने सही बताया है? तो दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप हमें दे पाइए और हम मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो लगातार लेकर के आते रहें। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ। जय हिंद।